हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में गाइस बात करेंगे बेसिकली एक वेल्स एक्टिविटी के बारे में जिसको काफ़ी दिनों से जिसके बारे में बात हो रही थी। 1,18,000 बिटकॉइन जिसके पास है, फाइनली निकल के आया। वो कौन है और उसका कैसे चीज़ों से लिंकअप हो सकता है, उसके बारे में आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। और एक बार मार्केट का ओवरऑल हालात जो है वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले एक बार बात कर लेते हैं मार्केट की, क्या चल रहा है। तो क्रिप्टो एनालिसिस के अकॉर्डिंग मार्केट कैप 1.3% यहाँ पे डाउन हुई है। वॉल्यूम 16% डाउन हुआ है, जो मुझे थोड़ा बस एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ लग रही है। क्यों? क्योंकि वीकेंड आने वाला है और वीकेंड में आप जानते ही हैं वॉल्यूम और ज़्यादा कम होगा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा संडे का दिन कि हम लोग कहाँ पहुँचेंगे। मुझे उम्मीद है जिस तरीके चीज़ें चल रही है 20 बिलियन डॉलर के नीचे जो हम लोग वहाँ पे पहुँचे होंगे। इनफ्लो की बात करें, कोई डेटा नहीं है। फिर इंडेक्स है 39 पे। फियर पे पिछले 1 घंटे के सेंटीमेंट्स को देखें तो वो स्ट्रॉन्ग सेल की तरफ है। हीट मैप लाल पूरे का पूरा। BTC 1.46% डाउन। इथीरियम 1.40% डाउन जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बिटकॉइन के चार्ट के बारे में बात करें, जब ये वीडियो का बना रहा हूँ मैं, बिटकॉइन का प्राइस है $26,055, उसी रेंज में बेसिकली चल रहा है। तो एक एरिया था जो हम लोगों ने 1 आवर चार्ट में डिटेक्ट किया था, वही एरिया में बिटकॉइन साइडवेज मोमेंट पे ले रहा है। पर हाँ, एक थोड़ा स्पाइक ज़रूर आया था ये वाला एरिया पे, जहाँ पे BTC 26,800 पे गया। वहाँ से उसको रेजिस्टेंस मिला। उससे पहले एक सपोर्ट मिला था, उससे करीब 25,300 के लेवल पे। मोटा मोटा जो हमारा रेंज है वो है यहाँ पे 26,250 से लेके 26,050 के बीच की। $200 की जो रेंज है BTC मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप देखें तो फिलहाल अभी इसी एरिया में चल रहा है। इसके अलावा अगर बात करें हम लोग डेली चार्ट पे, जो थोड़ा सा हमें समझ में आती है चीज़ें, यहाँ वही है जिस पे हम लोग पिछले कई दिनों से बात कर रहे हैं। रेजिस्टेंस है हमारे पास 200 EMA, जो कि करीब 27,200-300 पे है। और जो सपोर्ट है वो बैठा है यहाँ पे 25,000 पे, जो जब तक ब्रेक नहीं होगा इसी तरीके से साइडवेज मूवमेंट जो है हमें देखने को मिलेगा। वीकेंड बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि वॉल्यूम कम होता है। तो उम्मीद है फिर से हम लोग एक बार 25,000 के लेवल को यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स की। पहली चीज़, टेलीग्राम पे भी मैंने ये चीज़ आप लोगों को डाली थी ऑलरेडी कि जो ब्रिक्स वाला अपडेट है ये गेम चेंजिंग हो सकता है। इसको डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे क्रिप्टो इनसाइट्स चैनल पे। अभी के लिए मैं बताऊँ क्या हुआ है। कुल मिला के जो ब्रिक्स है उसमें 6 और कंट्री जो है ऐड हो गई हुई है। अब आप बोलेंगे यार इसका क्रिप्टो से क्या मतलब है। यहाँ पे हुआ ये है कि जो ब्रिक्स नेशंस हैं ये और ज़्यादा यहाँ पे पावरफुल हो गए हैं। और अगर पावरफुल, जब मैं आपको एक्चुअल में पूरा डेटा दिखाऊंगा ना तब आपको समझ में आएगा। और ये इम्पैक्ट करेगा आने वाले टाइम में डॉलर के ऊपर। चीज़ें बनाई इस तरीके से जा रही हैं, डॉलर के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट जो हो। US की हालात जो है पहले से ही ख़राब चल रहे हैं। बाकी इसको हम लोग क्रिप्टो इनसाइट्स वाले चैनल पर डिस्कस करेंगे। आज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे स्पीच आने वाली है पॉवेल की, तो वो थोड़ा सा कुछ मार्केट पे इम्पैक्ट डाल सकती है। वो क्या बोलेंगे वहाँ पे, जो भी बोलेंगे वो मैं आप लोगों को बता दूंगा जब स्पीच आएगी। पर थोड़ा सा इवनिंग के टाइम पे थोड़ा जो है आप यहाँ पे केयरफुल रहिए। मार्केट जो है वॉलेटाइल हो सकती है। अब बात करते हैं आज की शो स्टॉपर न्यूज़ जो है हमारी, उसके बारे में। तो वो है बेसिकली यहाँ पे वॉलेटेक, जिसको काफ़ी दिनों से जिसके बारे में बात हो रही थी, जिसके पास करंटली अगर मैं बोलूँ 1,18,300 BTC है, जिनकी वैल्यू $3 बिलियन के करीब है। कई जगह पे ब्लैक रॉक के बारे में बात हुआ, उसके बाद जेमिनाई के बारे में बात आए, हमने भी इस बारे में बात करी थी। तो अब जो यहाँ पे डेटा एक्चुअल में किसी जिस पे आप थोड़ा रिलाई कर सकते हो, वो डेटा यहाँ के निकल के आया आर्कम इंटेलिजेंस के थ्रू कि ये जो वॉलेट है वो वॉलेट है यहाँ पे रॉबिनहुड का। अब इसमें डिस्कस करने की चीज़ और समझने की चीज़ जो है वो ये है, जो मैं आपको बताऊंगा। रॉबिनहुड के पास 1,18,000 BTC अगर आप आइडियली देखें, लॉजिकली होने का कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। ये जो वॉलेट है, इस वॉलेट में अगर आप एक्टिविटी भी देखें तो एक ड्यूरेशन में हुई है बस। जैसे ही वॉलेट के बारे में मार्केट में अपडेट आनी शुरू हुई, ये पर्टिकुलर वॉलेट से अपडेट होने ख़त्म हो गए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 29 तारीख को 6ठे महीने में 6 मंथ्स में लास्ट बड़ी बाइंग हुई थी। इसके बाद कुछ ऐसा बड़ा यहाँ पे इस वॉलेट में अपडेट देखने को नहीं मिला। और कब एक्टिविटी स्टार्ट हुई थी? ये एक्टिविटी स्टार्ट हुई थी हमारे मई के महीने से, 16 मई से जो एक्टिविटी है यहाँ पे स्टार्ट हुई थी। अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझिए।
जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला, रॉबिनहुड के पास 1,18,000 BTC रखने का कोई लॉजिकली आप देखें तो कुछ ऐसा मतलब है नहीं कि ये कितना, और एकदम से सडनली ऐसे BTC क्यों खरीदेगा रॉबिनहुड यहाँ पे। तो थोड़ा सा मैंने चीज़ों को समझने की कोशिश करी। समझने की कोशिश ये करी कि रॉबिनहुड के ऊपर कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जिन लोगों का हिस्सेदारी जो है वो ज़्यादा है रॉबिनहुड के अंदर, और वो जो कंपनी की लिस्ट निकल के आई ना वो बड़ी सरप्राइजिंग थी। वो बेसिकली ये है, सबसे ज़्यादा जो हिस्सेदारी है 7% की ओनरशिप, वो है यहाँ पे वैनगार्ड ग्रुप की। सेकंड नंबर पे आता है यहाँ पे आर्क इन्वेस्ट, इसके बाद आता है यहाँ पे निको एसेट मैनेजमेंट, इसके बाद आता है यहाँ पे ब्लैक रॉक, इसके बाद आता है यहाँ पे फिडेलिटी। अब कुछ नाम से कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं आपको। वैनगार्ड ने अभी रिसेंटली भी अपना जो ओनरशिप है वो यहाँ पे रॉबिनहुड के ऊपर बढ़ाई है। तो ये चीज़ें ना बड़ा इंटरेस्टिंग सी पोर्ट्रेट कर रही हैं चीज़ों को कि ये वॉलेट में जो एक्टिविटी बढ़ी है, ऐसा नहीं है, मैंने आपको बहुत बार पहले भी बोला है कि ये जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, ये ऐसा नहीं है कि मन किया इनका ETF ले आए, ये पूरे का पूरा प्लान था। और जिस तरीके से अगर ये रॉबिनहुड का वॉलेट है, अभी तक पूरे के पूरे यही आसार है ये रॉबिनहुड का, और अगर है तो क्यों एक ड्यूरेशन में इतने BTC इन्होंने यहाँ पे खरीदे हैं, और ये जिन कंपनी की ओनरशिप है इसके अंदर, क्या इन्होंने ये खरीदवाए हैं? क्योंकि इसमें सारे के सारे बड़े बड़े नाम हैं। हम आज की डेट में माइक्रो स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। माइक्रो स्ट्रेटेजी के पास अब जाके 1,52,800 BTC हुए हैं, जिसकी वैल्यू $9.98 बिलियन है। और ये वॉलेट ने एक महीने के अंदर, अगर आप देखें तो ये 16 तारीख से इन्होंने बाइंग करनी शुरू करी थी, और 29 तारीख तक, मतलब सवा महीने के अंदर इसने 1,18,300 BTC इसने एक्वायर कर लिया। आप समझिए जो एक्चुअल में वेल है ये क्या कर रही है। अगर ये इनमें से है तो ये तो अलग ही गेम प्ले कर रहे हैं। सवा महीने में ये माइक्रो स्ट्रेटेजी से आगे निकल गए बिटकॉइन को बाय करने के लिए। तो चीज़ें ना बहुत अलग चल रही हैं। नॉर्मल आदमी हम जैसा सोच रहा है कि यार बिटकॉइन का क्या होगा, क्या मार्केट डंप हो जाएगा, मार्केट कहाँ चला जाएगा। देखो मतलब हम लोगों से मतलब जो ज़्यादातर यूज़र है वो, मैं तो नहीं सोच रहा हूँ, पर लोगों के दिमाग में ये है कि क्या होगा यार, 20,000 चला गया तो क्या होगा, 15,000 चला गया तो क्या होगा। और इस तरीके से इंस्टीट्यूशन है जो बाय करे जा रहे हैं। जैसा मैं आपको बोलता हूँ हमेशा, अगर आप बिटकॉइन की बाय करते हैं ना, तो चाहे 15 पे लिया हो, चाहे 20 पे लिया हो, चाहे 25 पे लिया हो, चाहे 30 पे लिया हो, चाहे 35 पे लिया हो, लॉन्ग रन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला आपको इन सब चीज़ों का, जिस भी प्राइस में आपने लिया है। क्योंकि जो चीज़ें चल रही हैं ना फ्यूचर में इन सब चीज़ों की वजह से, स्पेशली जो ETF के बाद चीज़ें हुई हैं, ये एक अलग ही डायरेक्शन में चल रही है, जो शायद आज हम लोगों को ना समझ में ही नहीं आ रहा है। ये एक ज़माना था, मुझे याद है, मैं 2015-16 की बात कर रहा हूँ, वो टाइम पे 380-400 रुपये का BTC हुआ करता था। तब किसी ने ये नहीं सोचा था कि एक दिन ये 60,000 पे चला जाएगा। और आप समझिए वो टाइम पे जब 69,000 इनफैक्ट जब गया था, वो टाइम पे कोई इतना बड़ा मास लेवल पे चीज़ें नहीं चल रही थी जो चीज़ अभी चल रही हैं यहाँ पे। किसी भी प्राइस पे आपने लिया हो, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वही मुझे लगता है ये वेल्स और स्पेसिफिकली जो इंस्टीट्यूशन है ना, यही करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो प्राइस में ठीक लग रहा है वो यहाँ पे लो। इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट नीचे नहीं जाएगा, नीचे जाने के बिल्कुल चांसेस हैं। हो सकता है कि ये वेट कर रहे हो कि मार्केट नीचे जाएगा तो और ख़तरनाक तरीके से हम लोग यहाँ पे खरीदेंगे। अगर हम लोग डेट वाइज भी ये चेक करें, ये जो आए हैं BTC, यहाँ पे सबसे ज़्यादा 16,000 BTC आए हैं। 16,000 कब आए हैं? 25/5 को। 25/5 को अगर मैं यहाँ पे देखना चाहूँ तो BTC का प्राइस क्या चल रहा था? BTC का प्राइस चल रहा था करीब 27,000 के नियर अबाउट यहाँ पे। तो ये कुल मिला के हर जगह पे खरीद रहे हैं। माइकल सेलर है, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। ये देखो आप, चार्ट है, कहीं चला जाए बिटकॉइन हर जगह पे खरीदने को तैयार है। पर हाँ, मेजॉरिटी ऑफ इन्होंने नीचे के प्राइस पे खरीदा है, तो इनका इसीलिए एवरेज हो पा रहा है। अगर आप इनका एवरेज कॉस्ट देखोगे ना तो 29,829 का है, DCA कर करके हाई प्राइस पे। और ये तो वो है जिन्होंने 59,000 पे भी खरीदा हुआ है, पर ये DCA कर करके इसको जो है नीचे की तरफ यहाँ पे ले आए हुए। ओवरऑल
बताने का मतलब ये है कि बड़े बड़े लेवल पे वेल्स मूवमेंट यहाँ पे चल रहे हैं, और ये जो रॉबिनहुड का लिंक हो रहा है ना, ये लिंक अगर सामने आ गया ना कि इनमें से कौन सी इंस्टीट्यूशन है वो जिसने 1,18,000 BTC खरीदे हैं, तो आप समझिए ये पता नहीं कहाँ जाएगा इसके बाद। ये इतने खतरनाक कैटलिस्ट हो सकते हैं मार्केट के अंदर, पर जब आएगा तब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो ये मुझे लगा एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आप लोगों के साथ डिस्कस करूं, और थोड़ा सा माहौल भी ना थोड़ा पॉजिटिव बने, क्योंकि BTC का प्राइस जिस तरीके से डाउन जाता है, ऑल्ट कॉइन क्रैश होते हैं तो नेगेटिव बन जाता है। तो होपफुली थोड़ा इस अपडेट से आपको जो पॉजिटिव माहौल है देखने को मिला होगा यहाँ पे। तो ये था इस अपडेट, और आप लोगों के क्या ओपिनियन है, आप लोग क्या सोचते हैं, जो भी लगे एक बार मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो गाइस हमारा आज का वीडियो पसंद आया आपको, इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देखें, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सारे रेगुलर अपडेट्स के लिए टेलीग्राम को अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं ज्वाइन किया, जरूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।